शान रमज़ान। अच्छा जनाब, हम दीगर रिश्तेदारों के हुकूक़ के हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं, जो अहकामात हैं, उनको भी ज़रा जान लें इस मरहले पर तो बहुत अच्छा होगा, चूँकि ग्रेजुअली हम उन तमाम हुकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं जो अज़हद ज़रूरी हैं, जिनके बारे में मारिफत, जिनके बारे में समझना और जिनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, क्या फरमाइएगा इस हवाले से, रिश्तेदारों के हुकूक़ के हवाले से क्या तालीमात हैं, क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल, रिश्तेदारों के भी दर्जा बदर्जा हुकूक हैं और उनके बारे में भी बहुत सख्त किस्म की वईदात आई हैं अगर कोई अदा नहीं करता। बल्कि अगर मैं बात शुरू करूं मुस्लिम शरीफ की उस रिवायत से जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रहम को पैदा फरमाया और उसे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया तो वो अर्श इलाही से लिपट गया और उसने अर्ज़ की कि बारी ताला तू मुझे ज़मीन पर भेज रहा है मगर ये इंसान मेरी नाकदरी करेगा, मुझे तोड़ेगा, काटेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी तरफ से एक वादा अता फरमाया और यूँ कहें कि एक कमिटमेंट दी कि जो तुझे तोड़ेगा वो मुझसे टूट गया और जो तुझे जोड़ेगा वो मुझसे जुड़ गया। इसलिए सिला रहमी के बारे में बहुत सारी अहादीस में हमें ये बात मिलती है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए और उनके साथ हर हाल में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। जो रिश्तेदारों के हुकूक हैं उनमें से कुछ तो वो आ जाते हैं कि जो फ़र्ज़ के दर्जे पर हुकूक हैं, कुछ वो हैं जो तरगीबन हमें मुस्तहब दर्जे पर बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुस्न सलूक के दर्जे में कही गई हैं। अच्छा, रिश्तेदारों के अंदर उसूल फिर ये है कि अल-अक़रबु फ़ल-अक़रबु, जिसका रिश्ता ज़्यादा करीबी होगा उसका हक भी ज़्यादा होगा। जितना रिश्ते में डिस्टेंस होता चला जाएगा उतना उसके हुकूक के अंदर भी कमी वाक़ई होती चली जाएगी। तो ये इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे मैयत का तरका तकसीम होता है तो रिश्तेदार हैं तो वो वरसा बनते हैं, तो वो भी इसी पैटर्न के मुताबिक बनते हैं कि जो ज़्यादा हक रखता है उसका वरासत में हक ज़्यादा होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो हुकूक हैं रिश्तेदारों के हुकूक, उसके अंदर हमें ये यहाँ तक मिलता है कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, कि जो करीबी रिश्तेदार हैं, कराबत वाले हैं, उनका हर हाल में हक अदा करो, उनका हक अदा करते रहो। और सूरह निसा के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ तक फरमाया कि वत्तकुल्लाहल्लज़ी यतसाअलून बिही वल अरहाम, कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो उनके बारे में जिनके वसीले से तुम अल्लाह की बारगाह में सवाल भी करते हो और वो रहम के रिश्ते हैं। तो रहम के रिश्तों के बारे में अल्लाह से डरो और उनका हक अदा करते रहो। तो और इनके साथ सिला रहमी का इसलिए भी हुक्म दिया गया है कि जब रिश्ता करीबी होता है तो इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर कमी खामी भी ज़ाहिर होती रहती है, कभी तलखी भी हो गई, कभी नाराज़गी भी हो गई, कभी ताल्लुकात के अंदर सर्द मेहरी भी आ जाती है, गर्दो गुबार भी पैदा हो जाता है नाराज़गियों का। उसमें इंसान कल्बन बेजार हो जाता है। तो जब कल्बन बेजार हो जाता है तो फिर वो अगर साहिब हैसियत है और उसका रिश्तेदार गरीब है और मुस्तहिक है तो वो मौका आएगा तो उसे ज़कात भी नहीं देगा, उसे फ़िदिया भी नहीं देगा, उसके साथ कमज़ोर है तो उसकी मदद भी नहीं करेगा। तो वो जो तबीयत के इन तकाज़ों ने, बशरी तकाज़ों ने रोक लिया हुस्न सलूक करने से, और उसके पीछे वजह ये थी कि उनके साथ ताल्लुक़ इतना करीब का होता है कि सुबह शाम उठना बैठना होता है, मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। यही वजह है कि शरीयत मुतहरा ने रिश्तेदारों के हुकूक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करवाया है, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि इंसान तबन जब बेजार होगा रिश्तेदारों से तो फिर उनकी हक तलफी करेगा, इसलिए उनके हुकूक को सबसे ज़्यादा फोकस करवाया गया है। हत्ता कि जो शख्स रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करता वो कता रहमी करने वाला शुमार होता है, और कता रहमी करने वाले के बारे में तो आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि वो रातें जो अल्लाह ताला की तरफ से मकबूल रातें हैं, मगफिरत की रातें हैं, जैसे शब कद्र है, लैलतुल कद्र है, रमज़ान मुबारक की रातें हैं, उनमें भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों की बख्शिश नहीं होती, जो गुनाह कबीरा करने वाले, उनमें से एक कतर रहमी करने वाला भी होता है कि वो भी अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक नहीं हो पाता अपने उस अमल के सबब से। तो लिहाजा लाजिम है कि अब अपने तमाम रिश्तेदारों के एतबार से देखें, हर एक का हक अदा करें। उनकी तरफ से अगरचे ज़्यादती होती रहे, उनका अमल उनकी कब्र में उनके साथ जाएगा, मगर हमें फिर भी रद्द अमल में उनसे बदला लेने की बजाय उनके साथ हर हाल में खैर खाही और सिला रहमी इख्तियार करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात।
अच्छा, मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा कि दीगर हुकूक के हवाले से बात हुई, पड़ोसियों के हुकूक, हम ये देखते हैं कि पड़ोसियों की भी बड़ी हक तलफी की जाती है और ये समझा जाता है कि जनाब बस हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है, और चाहे वो किसी भी अंदाज में हो। क्या फरमाइएगा, क्या हुकूक है, इसके हवाले से क्या अहकामात हैं, इस्लामी तालीमात क्या है? देखें, इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम ने हर किसी के हुकूक का ख्याल रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जिन लोगों के साथ अच्छाई और एहसान का हुक्म दिया है उनमें पड़ोसी भी हैं। और पड़ोसी कई तरह के होते हैं। एक पड़ोसी वो होता है जिसका घर हमारे घर के साथ है, यानी दीवार एक दीवार है। के साथ दीवार भी। एक पड़ोसी वो है जो महल्लेदार है, गली एक है थोड़ा दूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों के हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म दिया। इसी तरह एक पड़ोसी वो है जो आपका पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, और एक पड़ोसी वो है जो सिर्फ पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं है। तो अल्लाह पाक ने सब पड़ोसियों के हुकूक और उनके साथ अच्छाई करने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक का, पड़ोसियों का ख्याल रखने को जो है ना ईमान का हिस्सा करार दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ईमानदार नहीं है, 3 दफ़ा फरमाया वो ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जिसके शर से उसका हमसाया महफूज नहीं है वो ईमानदार नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमसाये के कितने हुकूक हैं। आज हमारा मुआशरा अगर किसी से एक गलती हो जाए तो हम कहते हैं हम 2 कदम आगे बढ़ के जो है ना ज़्यादती करेंगे। हालांकि जिस तरह हजरत फरमा रहे थे, कोई शख्स अगर हम पर ज़्यादती कर रहा है तो हम उसका मामला अल्लाह की तरफ सपोर्ट करें। हमने इस्लाम पे चलना है, इस्लाम की तालीमात पे चलना है और हुजूर के इखलाक के मुताबिक हमने चलना है। इसी तरह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हवाले से ये भी फरमाया वो शख्स हम में से नहीं है, यानी उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है जो खुद तो पेट भर के खा के सोया और उसका हमसाया भूखा सोया। बिल्कुल। तो इसलिए हमसाये का इस लिहाज से भी ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसाये के बच्चे भूखे सोए हुए और ये जो है ना अपने बच्चों के साथ जो है ना इसराफ कर रहे हों। तो इसके साथ साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में आता है, हजरत सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन हमसायों के हुकूक के हवाले से मेरे पास इतनी दफ़ा बयान करते रहे, इतनी दफ़ा ताकीद करते रहे कि मुझे ये फिक्र होने लगा कि कहीं हमसायों को वरासा में न शुमार कर लिया जाए, विरासत में उनको हिस्सेदार न शुमार कर लिया जाए। तो इससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमसायों के कितने हुकूक हैं। तो लिहाजा हमसायों के हुकूक का भी बराबर हमें ख्याल रखना चाहिए और हमसायों के जो हुकूक हैं ये भी हुकूकुल इबाद में अहम तरीन हिस्सा हैं और इनका भी हमें लिहाज करना चाहिए। देखें, इस्लाम इतना अजीम मज़हब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया, फरमाया कि एक शख्स जा रहा था सहरा में, उसे प्यास लगी तो उसने पानी ढूंढा, एक कुआं उसको मिला पानी का, तो उसने पानी पिया। पानी पी के वो बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से हाँप रहा है और उसकी तबीयत जो है अजीब व गरीब हो रही है प्यास की वजह से। तो उस शख्स ने सोचा कि जो मुसीबत मुझे पहुंची थी इससे भी वही पहुंची हुई है। तो वो जल्दी से उसने अपना मौजा उतारा, उसको पानी से भरा और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते की जो मुसीबत और मुश्किल थी वो दूर हो गई। उसके इस फेल से अल्लाह ने उसको बख्श दिया। वाह। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या जानवरों के साथ अच्छाई करने में भी हमें अजर है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, हर खुश्क और तर के साथ अच्छाई करने में अजर है। तो देखें, जो इस्लाम हमें ये तालीम दे रहा है कि कुत्ते के साथ भी अगर कोई अच्छा काम कर लेता है तो अल्लाह पाक की बख्शिश उसको नसीब हो जाती है। तो एक इंसान, एक मुसलमान, एक हमसाया और एक करीबी, उनके हकूक जब हम पूरे करते हैं, उनके साथ अच्छाई करते हैं तो फिर अल्लाह पाक की रहमत हमें कितना जो है उससे हमें हिस्सा मिलेगा। तो लिहाजा जब हम इबादत का ख्याल करते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, दीगर इबादत कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ साथ जो हुकूकुल इबाद हैं इनका भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत कितनी जामे तालीमात है, कितनी वुसअत है इसमें। न सिर्फ हुकूकुल इबाद में वालिदैन, ज़ौजैन, रिश्तेदार, पड़ोसी और दीगर हुकूक के साथ फिर ज़िम्मियों के हुकूक हैं, फिर न जाने वो जानवरों के हुकूक है जिनके हवाले से बात हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है अगर बैलेंस हो जाए, एक माशरे में इत्तेदाल के साथ आ जाए तो क्या ही अच्छा माशरा तश्कील पाएगा, ये आप देख सकते हैं जो तालीमात की रोशनी में। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब लौटेंगे तो शरई मसाइल का सेगमेंट होगा, उसमें हम अपने मौजू पर भी कलाम करेंगे अपने शुरका से और आपके लाइव सवालात को भी शामिल करेंगे और उनके भी जवाब आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। है मोमिनों के दिल का उजाला।